वीरभद्र सिंह जी आज नहीं रहे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया और आज अब इसीलिए जो है पूरा हिमाचल गमगीन है, उदास है, निराश है। मेरा ये मानना है जहां कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं साथ हिमाचल की जनता को एक कुशल प्रशासक के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के विकास में वीरभद्र सिंह का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री के निजी आवास होली लॉज पहुंचकर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के विकास में वीरभद्र सिंह का अनुकरणीय योगदान है। वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज के हर वर्ग, विशेषकर कमजोर और शोषित वर्गों के उत्थान के प्रति समर्पित किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश के साथ साथ राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन से उत्पन्न शून्य को आने वाले समय में भरना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, वरिष्ठ भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने भी होली लॉज पहुंचकर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। आज हमने एक ऐसा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने खोया है जिनकी एक अपनी पहचान थी। वो आजादी से पहले से के ऐसे नेता थे और आजादी के बाद के ऐसे नेता थे जो आधुनिक युग में भी जनता पर पकड़ बनाने में सक्षम थे। मेरा ये मानना है जहां कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं साथ हिमाचल की जनता को एक कुशल प्रशासक के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग राजनीति में हैं। मैं तकरीबन 86 से उनको जानता हूं और 34 वर्ष के मेरे लंबे इतिहास में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो हमेशा कहते थे, मैं कई बार उनसे बातचीत करता था, कई जब विचारों में भिन्नता होती थी, संवाद के द्वारा हम उसको समस्या का सुलझा लिया करते थे। वो हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, वो जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। ये दो चीजें वीरभद्र सिंह जी से हमने सीखी है। मेरा ये मानना है कि जो नुकसान आज हमें हुआ है उसकी भरपाई भविष्य में कोई नेता नहीं कर सकता। वीरभद्र सिंह जी आज नहीं रहे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया और आज अब इसीलिए जो है पूरा हिमाचल गमगीन है, उदास है, निराश है और लोगों को लगातार लग रहा था कि वीरभद्र सिंह जी स्वस्थ हो जाएंगे। 1962 में 62 में राजनीति में प्रवेश किया और 62 से लेके आज दिन तक वो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में रहे और अभी भी सिटिंग मेंबर थे हाउस के। और 62 से लेके आज दिन तक वो किसी ना किसी हाउस के मेंबर रहे, चाहे वो लोकसभा थी, चाहे वो विधानसभा थी और 12 के आसपास उन्होंने चुनाव जीते। और जवाहरलाल नेहरू जी के युग से लेके आज दिन तक वो प्रासंगिक बने रहे। राजनीति में इतने अरसा तक कोई भी प्रासंगिक नहीं रहा। चुनाव भी अलग अलग जगह से लड़े, महासू लोकसभा से लड़े, मंडी लोकसभा से लड़े,
जुब्बल कोटखाई से विधानसभा का चुनाव जीता, रोडू से विधायक रहे, शिमला ग्रामीण से विधायक रहे, अब आर्की से विधायक थे। तो एक ऐसी दुर्लभ पर्सनैलिटी जिन्होंने जहां से भी लड़ा वहीं से चुनाव जीता। और सबसे बड़ी बात है कि आप सुनते थे उनके लिए राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। ये उनके शख्सियत को जो है हमेशा से बुलंद करता रहा नारा शेरे हिमाचल। और राजनीति के बट वृक्ष के तौर पे हम उनको देखते हैं। पहाड़ी प्रदेश के पर्वत की तरह मजबूत इरादों वाले नेता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उनमें बहुत थी। फाइल पे नोटिंग का लोहा जो है ब्यूरोक्रेसी ने उनका माना कि वीरभद्र सिंह जी जब लिखते हैं, और फाइटर थे, सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए जो है आज दिन तक राजनीतिक विकेट पे टिके रहे। और आज मैं देख रहा हूँ पूरे राष्ट्र के नेता जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और पूरे जगत में जो है उनकी चर्चा हो रही है। और उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया। हिमाचल के चप्पे चप्पे पे उनका विकास अंकित है। विकास और कल्याण की राजनीति की, गरीब की सेवा की। गरीब को जब भी देखा, और गरीब का अगर एक आंसू गिरा है तो बतौर नेता उनका भी आंसू साथ में छलकता रहा। और मानवता के जो पुजारी के तौर पे उनको हम देखते हैं। विकास के मसीहा रहे, कितने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, और एक बच्चे के लिए भी उन्होंने स्कूल खोला। उनका मानना था कि अगर एक हिमाचली भी बिना पढ़े रह गया तब भी जो है ये हम गुनाहगार होंगे। तो इसलिए उन्होंने दूर दराज दुर्गम इलाकों में एक एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला, कॉलेजेस खोले, स्वास्थ्य संस्थानों का बहुत बड़ा उन्होंने पूरा दूर दूर तक स्थापित किया। तो सड़कों का, और हर गांव तक लगभग वो पैदल गए थे, और आम व्यक्ति से मिलते थे, और आम आदमी से मिलना ही उनकी खुराक थी। और जितना प्यार मोहब्बत उन्होंने हमें दिया, हालांकि खुद वो कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन वो राजनीति में आए। हम जैसे बहुत लोगों को राजनीति में लेके आए, बहुत एमएलए बनाए, बहुत मंत्री बनाए। इस घर से जो भी आया खाली नहीं गया। तो आज बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल की राजनीति के लिए और हिमाचल की जनता के लिए हुआ है। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।